Hello students, how are you all? Okay. Today I will teach you chapter 2 adjective of English grammar. Adjective here I have taken as chapter 2. Adjective को मैंने यहाँ पे as a chapter 2 लिया है आपकी English grammar का. First, what is adjective? Adjective क्या है? Adjective tells us more about noun और pronoun. जो हमें noun और pronoun के बारे में और भी ज्यादा बताता है वो क्या होता है? Adjective. Noun क्या है? Firstly, name of a person, thing, animal and place. तो जो adjective है हमें person, animal, thing और place के बारे में और भी ज्यादा बताता है. वो क्या होता है? एडजेक्टिव. जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसके बारे में और भी ज्यादा बताता है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव. सी हियर राम इज अ सिंगर. राम इज अ सिंगर. राम क्या है? सिंगर है. बट वो कैसा सिंगर है? राम सिंगर तो है लेकिन वो कैसा सिंगर है इसके बारे में जो हम बहुत ही ज्यादा बताएंगे तो क्या ऐड करेंगे? एडजेक्टिव. राम इज अ गुड सिंगर. तो जो हमने न्यू वर्ड इसमें ऐड किया है गुड, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. जो नाउन है उसके बारे में इसने और भी ज्यादा बताया है. नाउन इज राम सिंगर. तो इसके बारे में क्या बताया इसने? राम सिंगर है. इसमें राम सिंगर है, गायक है. बट इन नेक्स्ट सेंटेंस राम इज अ गुड सिंगर. राम एक अच्छा सिंगर है. तो ये चीजें क्या होती है? एडजेक्टिव. नाउ सी हियर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज क्लियर. जो हमें नाउन के बारे में और भी ज्यादा बताता है तो वो क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है दैट इज एडजेक्टिव. Now see here kinds of adjective. Quality, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, adjective of demonstrative, interrogative adjective and possessive adjective. This is demonstrative adjective. Now, firstly, I will discuss adjective of quality. Adjective of quality. What is adjective of quality? Quality means good. किसी की अच्छाई. Right? See here, see your book. What is adjective of quality? An adjective of quality describes the quality of a person or thing. जो adjective है वह person और thing की quality को बताता है. जैसे कि मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था राम इज अ गुड सिंगर. तो उसने किसकी क्वालिटी बताई है? राम की क्वालिटी बताई है. वह एक गुड सिंगर है. कैसा सिंगर है? और जो क्वालिटी इसको बताएंगे उसका आंसर आएगा हाउ. हाउ कैसा? चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल हो और थिंग हो. किसी के बारे में जो क्वालिटी की जो हम आंसर देंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और जिसका हम आंसर देंगे वो होगा हाउ, कि वह कैसा है. See this example. The teacher asked me a simple question. See here, the teacher asked me a simple question. Teacher
Another example is he is a man. वह एक आदमी है, व्यक्ति है। अब इसमें हम मैन तो है ये पता चल गया, लेकिन अब उसकी क्वालिटी हमें नहीं पता चल पा रही है कि वो व्यक्ति है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, शॉर्ट है, टॉल है, थिन है, फैट है, राइट? When we add adjective an old man. In this sentence, I add here adjective. मैंने adjective को add किया है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने adjective को add किया तो जो हमारा जो man था, व्यक्ति था, उसकी इसमें क्वालिटी पता चल रही है। जो man है वो कैसा है? Yes or no? Yes. इसमें हमें man की क्वालिटी पता चल रही है। और जब हमने सिंपली इसको लिखा, सिर्फ उसमें नाउन लिखा था, उसमें एडजेक्टिव ऐड नहीं किया था, तो हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वह एक आदमी है। बट जब हमने एडजेक्टिव को ऐड किया तो हमें क्या पता चला? जो आदमी है वो कैसा है? ओल्ड। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? जब हम किसी भी थिंग, पर्सन, एनिमल और प्लेस की क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे कि सिटी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। कोलकाता इज अ सिटी। कोलकाता क्या है? सिटी है। अब जब इसमें एडजेक्टिव ऐड करेंगे, कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो जो कोलकाता है सिटी है, तो वो कैसी सिटी है? बिग। इसमें भी उसकी क्वालिटी बताई ना सिटी की, कि वो कैसी सिटी है? वह एक बिग सिटी है। ठीक है, इस तरह से जो हम क्वालिटीज को बताते हैं किसी को, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे माय टीचर, कोई भी काम ले लो, ही इज माय गुड फ्रेंड, तो उसमें फ्रेंड की क्वालिटी बताई है आपने, राइट? दिस इज टॉल ट्री, तो उसकी, या फिर द मैंगो ट्री, द मैंगो इज टॉल ट्री, या फिर दिस मैंगो ट्री इज टॉल, मैंगो ट्री इज टॉल। तो उसमें किसकी हमने विशेषता बताई? मैंगो ट्री की, जो कि कैसा है? टॉल है। ओके, दिस इज ब्लू मार्कर, दिस इज ब्लू मार्कर, जो मार्कर है वो कैसा है? ब्लू है। दिस इज व्हाइट बोर्ड, जो बोर्ड है वो कैसा है? व्हाइट है। तो जब हम किसी चीज की या पर्सन की जो क्वालिटी को बताते हैं, जिसका कैसा में निकलता है, तो वो क्या होता है? क्वालिटी। जैसे रिया हैज लॉन्ग हेयर्स, रिया हैज लॉन्ग हेयर्स, तो उसके लंबे बाल हैं। उसके रिया के जो हेयर्स वो कैसे हैं? लॉन्ग। उसके हेयर्स कैसे हैं? लॉन्ग है, लंबे हैं। इसने किसकी विशेषता बताई? हेयर्स की विशेषता बताई, जो उसके बाल कैसे हैं? लंबे हैं। दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम किसी चीज की क्वांटिटी मीन्स मात्रा बताते हैं। अब मात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम उसका मेजरमेंट करेंगे, 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो, ऐसे नहीं बतानी है। और ना ही हिंदी वाली मात्रा बतानी कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। ओके, इन दिस एडजेक्टिव, हम इस एडजेक्टिव में मात्रा, जैसे सम, मच, मोर, ऑल, फ्यू, अ लिटिल, इस तरह के जो वर्ड्स यूज करते हैं वो इसमें ही यूज होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सी हियर, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। वो किसी भी थिंग की हमें क्वांटिटी बताते हैं। जैसे some people, several people, a few people, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या बताते हैं हमें?
quantity. See these examples. Several people got into the train. Several people got into the train. बहुत से जो पर्सन थे, पीपल थे, वो किसमें चढ़े? ट्रेन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आर 40 स्टूडेंट्स. ये क्वांटिटी आ गई आपकी. देयर आर 40 स्टूडेंट्स. वहां पे कितने स्टूडेंट्स थे? 40 स्टूडेंट्स थे. I have 3 pens. I have 3. See the difference. Listen very carefully. Here is one more adjective of number. तो इस चीज में हमें डिफरेंस पता करना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है. अब आप बोल रहे होंगे कि नंबर्स 1 2 3 ये भी तो नंबर्स होते हैं, राइट? और इनको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़ रहे हैं, बट आगे भी हम देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. ठीक है? यस, शी एडेड सम हनी टू द मिल्क. उसने हनी को किसमें? मिल्क में ऐड किया. शी हैज गॉट मच लीव आफ्टर द ट्रीटमेंट. और उसको ट्रीटमेंट के बाद क्या मिला? रिलीफ मिला. मच रिलीफ मिला, बहुत ज्यादा रिलीफ मिला. तो हमने ये जो थिंग्स हैं हमारी, उसके बारे में बात की, क्वांटिटी के बारे में बात की. हमें पेन होता है, लिटिल पेन, मच पेन या बहुत ज्यादा पेन, तो वो क्या होता है? हमारा क्वांटिटी में आ जाता है. नाउ फर्स्ट सी. अब इससे पहले, इसको और भी डिस्क्राइब करने से पहले हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स टेल्स हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मी. इसमें हम हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर सॉरी हाँ, अभी जो आपको एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने, वो थे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ओके, नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं कि ये है. सी दिस एग्जाम्पल, गिव मी सम वाटर. गिव मी सम वाटर. अब सम में कितना वाटर आ सकता है? इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, फुल ऑफ ग्लास भी हो सकता है. मैंने मांगा आपसे गिव मी सम वाटर, बट मुझे उसको नहीं पता कि जो वाटर है उसमें कितना वाटर है. हाफ ग्लास है, 1 ग्लास है, क्या है? ठीक है. देयर इज इनफ शुगर इन द जार. देयर इज इनफ शुगर इन द जार. वहां पे पर्याप्त चीनी है जार में. जार में पर्याप्त चीनी है. अब पर्याप्त का मतलब कितना हो सकता है? कि जितनी आपकी जरूरत है उतनी है, जिसकी मेजरमेंट नहीं की जा सकती. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं, राइट? जैसे कि नंबर्स होते हैं, वो तो हमारे नंबर सब काउंट कर सकते हैं. आई हैव 2 बुक्स. अब आप शुगर को नंबर्स में राइट कर सकते हैं कि आई हैव गिव मी 3 शुगर, या फिर गिव मी 3 वाटर. वो 3 ग्लास होगा. सम वाटर यूज किया जिसमें हमें क्वांटिटी उसकी पता नहीं चल पा रही है कि वो एक्यूरेट क्वांटिटी क्या है, तो हमने उसके लिए क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं पता चलता उसकी मात्रा को, सिर्फ हम गैस करते हैं कि ये इतनी है. नेक्स्ट इज शी एडेड सम हनी टू द मिल्क. उसने मिल्क में हनी ऐड किया. सम, थोड़ा, कुछ, राइट? तो अब कुछ में कितना हो सकता है? ना तो मिल्क का हमें पता है कि मिल्क कितना है, ना ही हनी का पता है जो मैं ऐड किया है कितना ऐड किया है मिल्क में. हनी कितना ऐड किया है वो उसका भी नहीं पता, और मिल्क का भी नहीं पता कि उसने कितना मिल्क लिया है और उसमें कितना हनी ऐड किया है. नेक्स्ट इज शी हैज गॉट मच रिलीफ आफ्टर द ट्रीटमेंट. शी हैज गॉट मच रिलीफ. उसको बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है, मतलब मच पहले से बेटर, पहले से मच फील हो रहा है.
मच रिलीफ फील हो रहा है आफ्टर द ट्रीटमेंट। अब जिसको फील हो रहा है वो इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करेगा कि उसको कितना रिलीफ हो रहा है, उस चीज को हम कैसे काउंट करेंगे या फिर उस चीज को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि उसको कितना रिलीफ हो रहा है? नहीं कर सकते, बस हम गैस कर सकते हैं उसको बेटर फील हो रहा है या फिर मच रिलीफ हो रहा है। तो ये चीज क्या होती है आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, एक्यूरेट मेजर सिर्फ गैस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम सिर्फ गैस लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। सॉरी, इसको मैंने एडजेक्टिव ऑफ एक्सप्लेन कर दिया था, बट हियर इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स टेल्स हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर नीड। इसमें हम जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है इसमें हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सी दीज एग्जांपल्स, several people got into the train। several people क्या है, इसमें काउंटेबल थिंग्स आती हैं, काउंटेबल थिंग्स आती हैं। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था उसमें अनकाउंटेबल, उसमें हम किस चीज का डिस्कस करते हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स का, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में काउंटेबल थिंग्स का। आपने जो चैप्टर था नाउन उसमें आपने पढ़ा था काउंटेबल थिंग्स एंड अनकाउंटेबल थिंग्स, राइट। सो सी सेवरल पीपल को जो लोग होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। 40 स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं। पेन्स को भी काउंट कर सकते हैं। बॉक्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो काउंटेबल थिंग्स आती हैं और उनके आगे नंबर्स लिखे होते हैं। सेवरल मीन्स बहुत सारे, मैनी पीपल, सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारे लोग। इनफ, सॉरी 40 पता है आपको। सब 3 1। The word several, 43 and 1 are adjective of numbers. Some other adjectives of number are word like first, second and third, which show in what order a thing or a person stand. They are also known as ordinal adjectives. कि नंबर 2 टाइप से हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, एंड सेकेंड टाइप हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 लोग नंबर्स होते हैं वो कहीं भी यूज कर लेते हैं, कैसे भी, हमें पता है क्वांटिटी हमें बतानी, बट ये जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 व्हाटएवर, ये भी हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आएंगे, जो कि शो करता है इन व्हाट ऑर्डर अ थिंग और अ पर्सन स्टैंड, कि कोई भी पर्सन और थिंग्स किस ऑर्डर पे है, मतलब कौन से नंबर पे है। ये चीज वो स्टैंड करता है। जैसे कि हमारी क्लास में, आपकी क्लास में किसी ने फर्स्ट डिवीजन गॉट किया, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे डिविजन्स निकलते हैं, राइट, स्टैंडर्ड निकलते हैं। तो आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, शी गॉट सेकेंड, तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट फर्स्ट डिवीजन और यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, आपने फर्स्ट डिवीजन गेट किया, राइट, देन यू आर इन फर्स्ट पोजीशन एंड आई हैव गॉट, मैंने क्या, कौन सी पोजीशन गेट की, सेकेंड, तो मैं सेकेंड नंबर पे। तो ये जो नंबर्स होते हैं कि कौन सा पर्सन किस नंबर पे है, तब हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो आपके नंबर्स निकाले जाते हैं, जो विनर्स निकाले जाते हैं, कौन से ऑर्डर में निकाले जाते हैं, 1 2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, कि ये पर्सन फर्स्ट पे है, ये सेकेंड पे है, देन थर्ड, फोर्थ, ये इस तरह के। तो इस तरह के जो हमें पता चलता है जो थिंग और पर्सन है किस पोजीशन पे है, तब हम
इस टाइप के नंबर्स का यूज करना। ओके, सी दीज एग्जांपल्स। द फिफ्थ बॉय इन द रो इज नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। द फिफ्थ बॉय इन द रो, ये आपके 1 2 3 4 5 6। द फिफ्थ बॉय इन द रो, फिफ्थ बॉय इन द रो मीन्स जो वह बच्चा जो कि रो में फिफ्थ नंबर पे खड़ा है इज नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, वह प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो जैसा कि बताया जो इस टाइप के नंबर से वो क्या बताते हैं, कोई भी थिंग और पर्सन किस जगह पे खड़ी है या फिर वो किस जगह पे है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ बॉय है वो कहाँ पे है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे स्टैंड किया। द थर्ड सीट इज एम्प्टी, द थर्ड सीट इज एम्प्टी। अब मैं इसमें बोला है थर्ड सीट इज एम्प्टी, जो बात कर रहे हैं कि जो थर्ड सीट है, थर्ड नंबर की जो सीट है वो क्या है, एम्प्टी, खाली है। आप लोग को बोलते जाते हैं ना, गो एंड सिट फिफ्थ बेंच या फिर गो एंड सिट थर्ड बेंच। ओके, तो ये क्या हुए, तो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक 1 2 और 3 आर cardinals and are also used as adjectives. Word like 3, 1 or 2, 1 2 3 4 5। Word like these 1 2 3 or 4, ये क्या होते हैं, कार्डिनल्स नंबर। कार्डिनल्स नंबर इनको बोलते हैं। There are 2 पैकेट्स इन द कवर्ड। कवर्ड में कितने पैकेट्स हैं, 2, जो कि हमें नंबर्स बता रहे हैं। कवर्ड में कितने पैकेट्स हैं, 2। आई सॉ 3 बॉयज इन द पार्क, इसमें किसी भी हमें लाइन की जरूरत नहीं है। जब हमने ये वाले नंबर्स लिए थे तो एक वो प्रॉपर लाइन में होना जरूरी है, तभी हम किसी को बता सकते हैं दैट इज फिफ्थ बॉय, सिक्स्थ बॉय और थर्ड बॉय। But in these numbers there is no need to line और proper order, इसमें कोई भी हमें proper order की जरूरत नहीं है। ठीक है, now see use of much and many, use of much and many। Let us discuss the use of these adjective and details। We always use much to indicate quantity, many to indicate numbers। In other words, we use much with uncountables noun, many with countables noun। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल बताया था, she has got much relief, तो much relief क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो much हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड many काउंटेबल नाउन के साथ। many people। ओके, see there is much work yet to be completed। अभी भी बहुत सारा वर्क बचा है जो कि कंप्लीट करना है। वर्क को आप लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं, कोई भी काउंट नहीं कर सकता। वर्क तो बहुत सारा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। उसकी क्वांटिटी हम कैसे काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। देयर इज मच अरेंजमेंट टू बी मेड, मतलब अभी भी बहुत सारे अरेंजमेंट बचे हैं करने के लिए। जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं तो हमें कहते हैं ना कि अभी तो बहुत सारा लर्न करना है, वी हैव टू लर्न मच, वी हैव टू मच लर्न, कि हमें बहुत सारा लर्न करना है। आपको कितना सारा लर्न करना है, क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। ओके, नाउ सी मैनी, देयर आर मैनी लेडीज इन द रूम। आप ये चीज काउंट कर सकते हैं कि रूम में कितनी सारी लेडी हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ही अटेंडेड अ मैनी कस्टमर ड्यूरिंग द डे, उसने दिन में बहुत सारे कस्टमर्स को अटेंड किया। दिस थिंग इज क्लियर। मच इज विद अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी वी यूज विद काउंटेबल नाउन। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ फ्यू, a few, little, a little। Listen carefully, few, a few, little and a little।
number. To indicate almost none, we use little, and a little means some. Similarly, few means almost none, a few means some. Here are 4 words. First is few, a few, little, and a little. These means none, and these means some. Okay? Now we use little to denote quantity. हम little को कैसे यूज करते हैं? क्या चीज? क्वांटिटी यूज करने में. few को भी इंडिकेट नंबर. little को क्वांटिटी. See this difference? This is quantity and this is number. ठीक है? सेम एज हियर. हम few को नंबर को इंडिकेट करने में यूज करते हैं और लिटिल को क्वांटिटी. ठीक है? क्वांटिटी और नंबर्स में डिफरेंस है ना. few को नंबर्स शो करने के लिए एंड लिटिल को क्वांटिटी शो करने के लिए, मात्रा शो करने के लिए. टू इंडिकेट ऑलमोस्ट नन, वी यूज लिटिल एंड अ लिटिल मीन्स सम. ठीक है? लिटिल मीन्स क्या? मतलब जो कि ऑलमोस्ट नन, कुछ भी नहीं है. एंड अ लिटिल मीन्स सम, कुछ. हम ये आपको बताएंगे. सिमिलरली फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन, वैसे ही फ्यू मीन्स कुछ भी नहीं या फिर बहुत थोड़ा. एंड अ फ्यू मीन्स some. See these examples. He got little help from his help. Almost no help. मतलब उसको उसके फ्रेंड से कुछ भी हेल्प नहीं मिली. She got a little help from her friends. उसको उसके फ्रेंड से थोड़ी हेल्प मिली. यहाँ पे डिफरेंस पता चला. Few means none and a few. Few and little means none and a few or a little means some. इसका none means कुछ भी नहीं और a little or few some. और a few or a little, a few और a few यूज करेंगे नंबर्स के साथ and little and a little few यूज करेंगे क्वांटिटी के साथ. See these examples. There were few people in the auditorium. वहाँ पे कुछ people है. कहाँ पे? ऑडिटोरियम में. There were a few people in the auditorium. ठीक है? लिटिल का फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज किया है लिटिल हेल्प. हेल्प को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं. राइट? एंड few people. ठीक है? See the difference? Few or little. Few for numbers or for countable things. ठीक है? Countable things and little uncountable things. Okay? See the difference? Understand the difference between few and little? Now next is demonstrative adjectives. Next is demonstrative adjectives. A demonstrative adjective is used to point out some persons or thing. A demonstrative adjective is used to point out some persons or thing. Demonstrative adjective persons और things को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि दिस इज बोर्ड.
मार्कर को मैंने पॉइंट आउट किया किस वर्ड से, दिस से, तो दिस क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दैट बॉय, दिस गर्ल, तो ये चीजें क्या हुई, जो हम दिस, दोस, दीज, दैट को यूज करते हैं, दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम व्हाट, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच यूज करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। See these examples. First, see definition. Adjectives that are used with nouns to ask question are interrogative adjectives. वह words जो कि noun के साथ यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, वो क्या होते हैं, interrogative adjectives. See here. See these examples. What question did the teacher ask? What question did the teacher ask? But remember, mostly हम questions में क्या करते हैं, what is your name? Right? Mostly हम क्या करते हैं, जो हमारा WH वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हम हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। But in adjectives, हमारा जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव तो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही होगा, बट जो जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, जो नाउन प्रोनाउन होगा, वो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर होगा। जैसे कि आपके एग्जांपल में है व्हाट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, आप देख सकते हैं इन दिस सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, सॉरी कौन सा नहीं, क्या। तो हमने जो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है वो हमने क्वेश्चन के जस्ट पहले लिया है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी विशेषता बता रहे हैं, या फिर जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, जिस वर्ड के बारे में, वो हमने इससे पहले लिया है, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, whose bat is that? Whose bat is that? ये हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हुआ हमारा नाउन। यह बैट किसका है, वह बैट किसका है। Which book is yours? How many students are in class? तो क्या है, जो हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा उसके जस्ट आफ्टर ही हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सी मोर एग्जांपल्स। Whose pencil is laying on the floor? किसकी पेंसिल फर्श पे पड़ी है। Which girl is going? कौन सी गर्ल जा रही है। ये हमारा क्या हुआ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज का रिलेशन शो करने के लिए। अब पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और बिलोंगिंग। जैसे कि कोई भी थिंग, पर्सन या एनिमल है, वो किस चीज से बिलोंग करता है, किस चीज से संबंध रखता है। जैसे कि दिस मार्कर इज माइन। सी हियर सम पजेसिव एडजेक्टिव्स, माइन, योर, हिज, हर, इट्स, योर, sorry, are, your and their. These are your possessive adjectives. His pen is on the table. जो उसका पेन है वो कहाँ पे है, पेन किससे बिलोंग करता है, उससे। My pen is on the table. जो मेरा पेन है वो कहाँ पे है, टेबल पे है। Your bike
बाइक है किससे रिलेशन करती है, किससे संबंध रखती है, उससे। जो उसकी बाइक है कैसी है, न्यू है। सी दिस एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज सी, आवर कार हैज बीन पार्क्ड नियर द गेट। जो कार है वो किससे बिलोंग करती है, हमसे। हमारी कार कहाँ पे पार्क हुई है, नियर द गेट। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या शो करते हैं, ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी कि पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है, जो बिलोंगिंग शो करता है, किसी भी थिंग का संबंध शो करता है। जो नाउन है वो किससे संबंध रखती है। ओके, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास मीन्स जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है। ओके, सम अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, एशियन, क्रिश्चियन, राइट। So these are your adjectives. If there is any doubt, let it clear. Okay, students. Now